दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचना है। सबसे पहले सूचना है 69,000 शिक्षक भर्ती। यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रयागराज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुधवार को स्थानीय नेताओं से प्राथमिक विद्यालयों में 69,000 पदों पर शिक्षक भर्ती में हुई धांधली के बारे में जानकारी ली। नीचे लिखा है कि पार्टी नेता संदीप यादव ने फोन पर धांधली के संबंध में अध्यक्ष को जानकारी दी। साथ ही इस मुद्दे पर पार्टी और कार्यकर्ताओं की रणनीति के बारे में बताया। बकौल संदीप, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अन्य भर्तियों में धांधलियों के बारे में चर्चा करते हुए आवश्यक निर्देश दिए। और अगर यही विपक्ष की पार्टियां जब सरकार को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के बारे में भी घेरेंगी, तब सरकार पर कुछ दबाव पड़ेगा और उसका नतीजा कुछ देखने को मिलता है। वरना जो विद्यार्थियों के अभियान है, विद्यार्थियों को आंदोलन है, इसको तो ये सरकार बिल्कुल भी लोड देती ही नहीं है। नीचे लिखा है, इसी भर्ती के बारे में नहीं मिले तो इनामी होंगे चंद्रमा यादव और मायापति दुबे। नीचे लिखा है, एसटीएफ और पुलिस की दबिश जारी है। रिश्तेदारों और दोस्तों से पूछताछ। बात हो रही है 69,000 शिक्षक भर्ती की। शिक्षक मामले में मोस्ट वांटेड चंद्रमा यादव और मायापति दुबे व उसके साथियों की तलाश में एसटीएफ ने बुधवार को भी भदोही से लेकर के कौशाम्बी तक कई जगह दबिश दी। उनके कई करीबी रिश्तेदारों और दोस्तों को पकड़ करके उनके बारे में तहकीकात की गई। सूत्रों का कहना है कि चंद्रमा यादव और मायापति दुबे जल्द नहीं मिले तो उन पर इनाम घोषित कर दिया जाएगा। तो ये वही है चंद्रमा यादव जिसके विद्यालय से पेपर आउट हुआ करता था और उसका जो सिपह सलार था और जो वसूली एजेंट था मायापति दुबे, इनकी दोनों की धरपकड़ की जा रही है। और ऐसा लिखा हुआ कि अगर इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई तो इनको मोस्ट वांटेड करार दे दिया जाएगा और इनाम भी घोषित कर दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा में वांछित एक और आरोपी का समर्पण। उत्तर प्रदेश में अब ज़्यादातर जो भर्तियों में धांधली हुई है उसके बारे में पुलिस सक्रिय हो गई है और लगातार ऐसी सूचनाएं मिल रही हैं कि इस भर्ती में धांधली हुई, उस भर्ती में धांधली हुई और उनकी गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। लिखा, विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम पुष्कर उपाध्याय की अदालत में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 के पेपर लीक मामले में बहुत सारे लोग थे जो फरार थे। कुछ लोग गिरफ्तार हो गए थे, कुछ लोगों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई थी। तो उसमें से एक व्यक्ति ने भी कुछ दिन पहले आत्मसमर्पण किया था और एक व्यक्ति ने और कल आत्मसमर्पण कर दिया है। इन लोगों पर आरोप था कि इन लोगों ने हिंदी और सामाजिक विज्ञान विषय का पेपर आउट किया है और इसी वजह से इन दोनों विषयों का जो परिणाम है वो अभी तक रोक दिया गया है। कल विद्यार्थी गए थे लोक सेवा आयोग। एलटी मोर्चा के विद्यार्थी थे अनिल उपाध्याय, नितिन चौधरी और विकी खान। और चेयरमैन ने इन विद्यार्थियों से मिलने से मना कर दिया कोरोना की वजह से। ये देख यहाँ पर लिखा हुआ है, कोरोना के चलते अध्यक्ष ने मिलने से किया इनकार। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती सामाजिक विज्ञान एवं हिंदी के अभ्यर्थियों ने परिणाम जारी करने के लिए बुधवार को एक बार फिर से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष से मिलने का प्रयास किया। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष ने कोविड-19 की महामारी के दौरान अभ्यर्थियों से सीधे मिलने से मना कर दिया है। उनका कहना है कि परीक्षार्थियों की कोई समस्या है तो वह उनसे लिखित जवाब मांगे, वह उसका जवाब देंगे। परीक्षार्थियों की ओर से कोर्ट में परिणाम को लेकर के याचिका दाखिल की गई है। ऐसे में इनको सीधा जवाब नहीं देकर वह कोर्ट में अपनी बात रखेंगे। इसके बारे में मैंने कल एक वीडियो बनाया था और विस्तृत जानकारी आपको दी थी। कुल मिलाकर के एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के जो परिणाम है वो पूरी तरीके से अब लटक गया है और कचहरी कोर्ट के हवाले है। जब तक कोर्ट का निर्णय नहीं आएगा तब तक इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। विद्यार्थियों ने एक याचिका हाईकोर्ट में भी डाल दी है और जो जांच चल रही है बनारस में, वो जांच तो चल ही रही है। अगली सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की है सीबीआई जांच के बारे में। सीबीआई जांच में कुछ हो नहीं रहा है। लगभग 3 साल हो चुके हैं और जांच का मतलब कुछ नहीं। लिखा है नीचे कि सूबे की सत्ता पर काबिज होने के चंद महीने बाद ही 20 जुलाई 2017 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं की जांच सीबीआई को सौंप दी। सीबीआई को 2012 से लेकर के 17 तक की सभी परीक्षाओं व जारी हुए रिजल्ट की जांच करनी है। इनकी संख्या लगभग 550 है। तो इसमें लिखा है कि अभी तक कुछ हुआ नहीं है और केवल जो है एक अज्ञात के खिलाफ एक एफआईआर की गई है। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है और लगभग 35 महीने हो चुके हैं। सीबीआई किसी नतीजे पर नहीं पहुँच सकी है। कार्रवाई के नाम पर एक केवल एफआईआर की गई है और 5 परीक्षाओं में पीई यानी प्राइमरी इंक्वायरी दर्ज की गई है। प्राइमरी इंक्वायरी के बाद में एफआईआर होती है। नीचे लिखा है कि सीबीआई ने जिन परीक्षाओं में पीई या एफआईआर दर्ज कराया उसमें चयनितों की संख्या लगभग 2000 है, जबकि जांच के दायरे में आई सारी भर्तियों में चयनितों की संख्या लगभग 30,000 है। अनुमान के अनुसार चयनित प्रदेश के 44 विभागों में कार्यरत हैं, लेकिन अभी तक कोई भी दोषी चिन्हित नहीं हुआ है और ना ही किसी के खिलाफ कार्रवाई हुई है। और सीबीआई की सुस्ती को देखते हुए प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के प्रवक्ता अवनीश पांडेय ने समयबद्ध जांच के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है।
टास्क फोर्स बनाने की भी जरूरत है। यहाँ पर लिखा है सीबीआई जांच तेज करने की मांग को लेकर के हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने वाले अवनीश पांडे का कहना है कि सरकार को एक टास्क फोर्स बनाने की जरूरत है सीबीआई के पास। तो कुछ हो नहीं रहा है सीबीआई से, और ना ही ऐसा लगता है कुछ होगा। अगर कुछ होना होता तो अभी तक हो जाता। ये कुछ परीक्षाएं हैं जिसमें बहुत ज़्यादा धांधली की शिकायतें हुई थी। पीसीएस 2015 में, एपीएस 2010 में, लोअर सबऑर्डिनेट 2013 में बहुत ज़्यादा धांधली शिकायत हुई थी, और पीसीएस जे 2013 में, आरओ एआरओ 2013 में, और मेडिकल ऑफिसर ये भर्तियां, इसमें सबसे ज़्यादा विवाद है और इसी के बारे में पीई दर्ज की गई है। हालांकि यहाँ पर लिखा है कि जल्द ही एफआईआर भी करा सकती है सीबीआई। पीई चूंकि दर्ज किया जा चुकी है। लिखा लोक सेवा आयोग की भर्तियों में भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच कर रही सीबीआई, जिन 4 भर्तियों में गड़बड़ी के बाद पीई दर्ज कराई है, बहुत जल्द उसमें एफआईआर भी दर्ज करा सकती है। और चूंकि ये जो 4 भर्ती मैंने आपको दिखाई थी, इसमें काफ़ी मात्रा में, काफ़ी संख्या में अनियमितताओं की पुष्टि मिली है। अगली सूचना है कस्तूरबा गांधी विद्यालय की। अब मुख्यमंत्री ने आदेश दिया कि जितने भी विद्यालय उत्तर प्रदेश में अध्यापकों की, सभी अध्यापकों की जांच की जाए। तो कुछ और भी अध्यापक, कुछ और भी दस्तावेज जांच के संदेह में आए। यहाँ पर लिखा है कि कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों की 68 शिक्षिकाओं और कर्मचारियों ने अपने दस्तावेज जमा किए, तो ये जाँच चल रही है। इसके बाद में एक और सूचना है कि जिसमें लॉकडाउन है, कोरोना है, कुछ अच्छी खबरें भी आ रही हैं। सभी भर्ती बोर्ड पूरी तरीके से बंद हैं, खासतौर से उत्तर प्रदेश के। दिल्ली से भर्ती आ गई है दरोगा की। लिखा सीएपीएफ दिल्ली पुलिस में एसआई की भर्ती शुरू। कर्मचारी चयन आयोग में सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स सीएपीएफ तथा दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर के रिक्त पदों पर चयन की प्रक्रिया बुधवार को शुरू हो गई है। वर्ष 2020 की भर्ती के लिए बुधवार को नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। आवेदन 16 जुलाई तक लिए जाएंगे। इस भर्ती की प्रक्रिया 17 अप्रैल से शुरू होनी थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से प्रक्रिया 2 महीने की देरी से शुरू हुई। घोषित किए गए 1564 पद, तो इतने पदों पर यह भर्ती है। और लिखा सितंबर अक्टूबर में इसकी ऑनलाइन परीक्षा होगी। या सिलेबस भी लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं कि कंप्यूटर आधारित परीक्षा हो। यहाँ पर लिखा कि पहले पेपर में परीक्षा में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश कम्प्रीहेंशन 50-50 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न जो है 1 अंक का होगा। और दूसरा जो पेपर होगा वो 200 नंबर का होगा। 200 प्रश्न आएंगे, केवल इंग्लिश एंड कम्प्रीहेंशन के होंगे। इसके बाद में देखिए एडेड माध्यमिक कॉलेजों में 60 गांठ से नियुक्तियाँ हुई हैं, उसकी भी जानकारी मिली है। जितने भी माध्यमिक विद्यालय होते हैं तो किस तरीके से मैनेजमेंट में भर दिया गया है। और यहाँ पर लिखा है शिक्षकों की नियुक्तियाँ सिर्फ सत्यापन में हेरी फेरी करके ही नहीं हुई, बल्कि चयन में 60 गांठ का खेल खूब फूला फला। प्रदेश के एडेड माध्यमिक कॉलेजों में ऐसे शिक्षक बड़ी संख्या में तैनात हैं जिनका अध्याचन, रिक्त पदों का ब्यौरा चयन संस्था को सही से भेजा ही नहीं गया। इतना ही नहीं, अफसरों ने चयन प्रक्रिया का अनुपालन किए बिना रिक्त पद के सापेक्ष तैनाती दे दी है। शासन के आदेश पर ऐसे शिक्षकों की खोज की जा रही है। जल्द ही ऐसे जिला विद्यालय निरीक्षक डीआईओएस कार्रवाई के दायरे में होंगे जिन्होंने आंख मूंद कर नियुक्तियां की हैं। तो एडेड माध्यमिक विद्यालयों में भी बहुत फर्जी नियुक्तियां हुई हैं, जिस तरीके से कस्तूरबा गांधी विद्यालय में हुई है। और यहाँ पर देखिए लिखा है कि अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक कॉलेजों में प्रधानाचार्य, प्रवक्ता व प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के रिक्त पदों पर चयन करने का जिम्मा उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को है। यानी कि नियम तो है कि बोर्ड करेगा, लेकिन मैनेजमेंट और डीआईओएस मिलकर खुद से नियुक्तियां कर लेते रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री ने इसके लिए टास्क फोर्स का गठन कर दिया है और सभी इस तरीके की नियुक्तियों की अब जांच हो रही है। इसके बाद एक और सूचना है कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की जो काउंसलिंग है वो आज से शुरू हो रही है। लिखा उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग से हिंदी और राजनीति विज्ञान के असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए चयनित 287 भर्तियों की काउंसलिंग का कार्यक्रम बुधवार को जारी कर दिया गया। शिक्षा निदेशालय बगैर किसी देरी के इनकी काउंसलिंग 18 जून से शुरू कर रहा है। सब कुछ सही रहा तो इनकी जो काउंसलिंग है वो 25 जून को कॉलेज आवंटित करके नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो जल्दी से लाइक कर दें। जिन मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें, और जिन मित्रों ने टारगेट विद पीएस परिहार ऐप को भी ना डाउनलोड किया तो डाउनलोड कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।